वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। तो इससे पहले हमने इनके मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है। वो सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी के सभी यूनिट्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ से आप उन सभी को ओपन कर देख लें। और साथ में आपको इन सभी वीडियोस के बारे में अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इनमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी यहाँ पर। तो ये है हमारा सिंपल कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है C से, जिसके साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके साथ ये जो C एटम है, इस C एटम पर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होना यहाँ पर इजी हो जाता है क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर ये जो C एंड ऑक्सीजन हैं, इनमें एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर सिग्मा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पर होगा ये है पाई बॉन्ड। इस C एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और यहाँ पर बाकी के दोनों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स वो बनाएगा किसी दूसरे C एटम या फिर हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें C एटम पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण के इसमें जो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हमारे कौन कौन से यहाँ पर बनने वाले हैं पार्ट्स। तो सबसे पहले इनमें हो सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होने का रीजन आपका यही है, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड, इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हम इनकी करवा कर देखेंगे। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। थर्ड, इनकी रिडक्शन करवा सकते हैं। तो हमारा मतलब कि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, और फोर्थ, इनकी कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें कुछ मिसलेनियस यहाँ पर रिएक्शंस होंगी, जैसे कि कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं कुछ, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, वो आपको इन सभी पार्ट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। सो आवर फर्स्ट पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम यही बात करने वाले थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों होती हैं। मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि C एटम पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसमें ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सीधा अटैक करेगा इस C एटम पर और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर वापस रख लेगा। ठीक है, सो यहाँ पर बन जाएगा, ये इसके दो बॉन्ड थे, यहाँ पर एक जुड़ गया हमारे पास Z और दूसरा ऑक्सीजन ने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखा, उस पर है नेगेटिव चार्ज, जिसके साथ के बाद में H पॉजिटिव जैसा आयन अटैच हो जाएगा और वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट बना देगा। ठीक है, प्रोडक्ट बना देगा। तो ऐसे होती है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपको बात याद रखनी है, अगर होगा ये वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें यहाँ पर वीकली एसिडिक मीडियम को यूज़ करना पड़ता है। सो वीकली एसिडिक मीडियम को यूज़ करेंगे तो इसकी रिएक्शन कुछ फास्ट हो जाएगी। बाकी हर एक रिएक्शन में अलग अलग हमें यहाँ पर कंडीशंस देखने को मिलेंगी, वो सभी हमारी इनमें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी का यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर रहता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो सबसे पहली बात, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कीटोन्स के पास जुड़े होते हैं टू अल्काइल ग्रुप्स, बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, और सेकेंड यहां पर हमारे पास रीजन होता है जो कि यहां पर स्टीयरिंग हिंड्रेंस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स इसके साथ जुड़ जाते हैं और सेकेंड यहां पर होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब कि जो ग्रुप पर अटैक होना है, क्योंकि ये बनेगा हमारा कीटोन, तो अब क्या होगा, इस C का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स इसे डिक्रीज करवा देंगे, तो अटैक होना मुश्किल हो गया। और दूसरा यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो अटैक होने के लिए स्पेस जो है, जो यहाँ पर रश हो जाता है इन अल्काइल ग्रुप्स के होने के कारण, तो अटैक होना यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स के मुकाबले डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एल्डिहाइड्स में क्या होगा, एल्डिहाइड्स में एक तरफ जुड़ी होगी हाइड्रोजन, तो इसका साइज तो बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ एक साइड पर अल्काइल चेन है, तो अटैक होना हमारे लिए इजी है, यहाँ पर अटैक होना डिफ़िकल्ट है। तो ये दोनों रीज़न हैं बिकॉज जिसके साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कीटोन्स आर द लेस रिएक्टिव दैन द एल्डिहाइड्स। तो अगर हम इनको यहाँ पर अरेंज करें तो सबसे ऊपर रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड, जिस पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो। ठीक है, फिर आएंगे हमारे जर्नल एल्डिहाइड्स, कोई भी एल्डिहाइड हो। ठीक है, जितना अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और फिर आएंगे हमारे कीटोन्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएंगे कुछ ऐसे कीटोन्स जिनमें कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ वाली जो C है उसके आगे भी दो अल्काइल ग्रुप से यहाँ पर अटैच हुए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है इसके कारण। तो ऐसे इनमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा, सॉरी हमने ये साइन यहाँ पर अपोजिट लगा दिए हैं, इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आएगी, इसकी उसके कम, इसकी सबसे कम आएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज़ द उससे कम, और ये हो जाएगा उससे भी कम रिएक्टिव। ठीक है, सो तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी बात है वो क्या है कि जो एरोमेटिक होंगे, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर आल्सो लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो भी एलिफेटिंग होंगे कंपाउंड्स यानी कि सिंपल अल्काइल ग्रुप्स वाले, जो एरोमेटिक उनसे लेस रिएक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देती है। हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बेंजीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करवा देगी। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसकी रेजोनेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर बन जाती हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो आगे आप लोग इसे खुद कंप्लीट करवा सकते हैं, तो मैं आपको पूरी रेजोनेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनाकर दूंगा, वो आप लोगों को अब खुद करनी है। ये यहाँ पर शेयर होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये फिर से यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और फिर दोबारा से यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने के साथ जो कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है डिक्रीज, जिसके कारण कि उनकी रिएक्टिविटी हो जाती है लेस। तो अगर हम इनको यहाँ पर अरेंज कर देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का। एस्टेल्डिहाइड सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर वैसे रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, वो रहेगा। ठीक है,
और फिर मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर एसिटोफिनोन, ठीक है, यानी कि एक कीटोन। तो ये है एक एल्डिहाइड, ये है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है एक एरोमेटिक कीटोन। और अगर हम यहाँ पर भी CH3 के साथ की जगह पर कोई बेंजीन रिंग ही लगा दें तो वो इससे भी लोअर एक्टिविटी का हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी के नेम्स, दिस इज द एस्टैल्डिहाइड और दिस इज द बेंजल्डिहाइड और दिस इज द एसिटोफिनोन, ठीक है। और जो लास्ट में था वो था हमारा बेंजोफिनोन, ठीक है। तो आप ऐसे इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर आगे एक और कंपाउंड लिखना है तो वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड आ सकता है, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं एल्डिहाइड्स, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। और एरोमेटिक की रिएक्टिविटी भी लो होती है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे हो कीटोन। तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो नाउ सबसे पहली एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, दैट इज एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसी फॉर्म दिखाता हूं तो इसका मतलब है कीटोन भी लगा सकते हैं और हम एल्डिहाइड भी लगा सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा ऐड होगा यहाँ पर HCN, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। तो रिएक्शन क्या होगी, ये जो CN है ये यहाँ पर C पर अटैक कर कर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन होता है वो बाद में ऑक्सीजन के साथ दूसरे स्टेप में जुड़ता है। तो हम इसे एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज अवर साइनोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऐसे बनता है साइनो, यहाँ पर साइनोहाइड्रेट। तो इस रिएक्शन में आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज स्लो, सो दिस रिएक्शन इज अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, ठीक है। तो इसे हमें बेस की प्रेजेंस में ही करवाना पड़ता है, क्योंकि बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से CN न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवा देगा। अगर हम यहाँ पर बेस ऐड करते हैं या मान लीजिए OH नेगेटिव, तो वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और CN यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवा देगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी फास्ट। और दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करवाते हैं तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इस HCN को प्रिपेयर करते हैं इन द सितु, ठीक है। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस HCN इज प्रिपेयर्ड इन सितु, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि हमें रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर ही इसे बनाना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड, उसमें हम ऐड करते हैं डिल्यूट मिनरल एसिड यानी कि HCl ऐड कर सकते हैं, डिल्यूट HCl, ठीक है। और प्लस हमारा होगा इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके साथ भी रिएक्शन करवानी है, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो जब हम ये सभी कुछ यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या फ़ायदा होता है कि जो सोडियम साइनाइड होता है उसमें हम जब डिल्यूट मिनरल एसिड को ऐड करवाते हैं तो यहाँ से HCN तो जनरेट हो जाता है, बट हम डिल्यूट मिनरल एसिड का अमाउंट जो होता है उसे लो रखते हैं, ठीक है। सो दिस शुड बी इन, इसका अमाउंट जो हमारे पास होना चाहिए वो यहाँ पर इनसफिशिएंट होना चाहिए टू कंज्यूम ऑल द CN आयंस, ठीक है। तो इसका अमाउंट हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, ठीक है, लो रखना है ताकि हमारे CN न्यूक्लियोफाइल से जनरेट हो जाएं और ओवरऑल जो यहाँ पर क्या रहे, ओवरऑल यहाँ पर अल्केलाइन मीडियम ही बना रहे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर अल्केलाइन मीडियम ही प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ रहे, इसलिए हमें इसे डिल्यूट मिनरल एसिड के अमाउंट को लो रखना होता है। तो हम इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर बनाकर देख सकते हैं। मान लीजिए हमने लगाया है CH3 CH डबल बॉन्ड O, आप ऐसे भी रिएक्शन को बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर होगी, हमने लगाया फर्स्ट स्टेप में NaCN
इन द प्रेजेंस ऑफ dilute HCl मिनरल एसिड। एंड सेकेंड स्टेप में बाद में इसमें फिर से जो है हमारा H पॉजिटिव यूज़ हो जाएगा, वो तो इसी में से अपने आप यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ जुड़ जाएगा CN, एक H था, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा OH। ठीक है, सो दिस इज अवर एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ये क्या बन जाएगा, एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी इस रिएक्शन में बात, क्योंकि ये फॉर्म रिएक्शन की बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को दी जाती है कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में, चाहे ये रीजेंट यूज़ किया गया हो चाहे HCN यूज़ हुआ हो, सेम प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर। इसका जो हम यहाँ पर आगे बहुत ही यूज़ करते हैं, इसका आगे क्या यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को अब इसके आगे बताता हूँ। सो नाउ जो हमने अभी फॉर्म किया था एस्टेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर हम इसकी यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाते, ठीक है, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो क्या होगा, ये जो CN ग्रुप है ये यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा COOH। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड। तो हम इसके साथ क्या बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी ऐसी और भी बहुत सारी यहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम इस कंपाउंड में एसिड ऐड कर इसको कर देते हैं हीट, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, इसकी हो जाएगी डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 और इसमें बन जाएगा डबल बॉन्ड CH एंड COOH। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर अक्राइलिक एसिड। ठीक है, अक्राइलिक एसिड। तो ऐसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आगे, जो कि हम इन कंपाउंड से आगे बहुत सारे और कंपाउंड्स को बना सकते हैं। यानी कि हमें स्टार्टिंग करनी होगी एस्टेल्डिहाइड से, कि हमने एस्टेल्डिहाइड को यूज़ किया था। एस्टेल्डिहाइड से हमें ऑब्टेन करना होगा इसे बाय एडिंग HCN, और बाद में हम आगे इन सभी कंपाउंड्स को बना सकते हैं। और आल्सो आप लोगों को किसी भी रेफरेंस बुक में से रिएक्शन को रीड करना है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं इनटू द अल्नाइन, जो कि एक अमाइनो एसिड होता है, जो कि एक अल्फा अमाइनो एसिड होता है। ये हम बायोमोलिक्यूल्स में इसके बारे में रीड करने वाले हैं, तो ये भी हम इससे बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन आप लोगों को इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करनी है या फिर किसी भी रेफरेंस बुक में आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसके बाद है हमारे पास दूसरी रिएक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज द addition of sodium bisulfite। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड को अगर हमें ऐड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो इसमें भी हम फिर से एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने ऐड करना है सोडियम बाइसल्फाइड, Na पॉजिटिव HSO3 1 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा इससे C के साथ, ठीक है, SO3H, और ये जो Na पॉजिटिव है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और बाद में यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है ये सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके साथ हमारा बनेगा यहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट OH इसके साथ लगेगा, और यहाँ पर बनेगा SO3Na। ठीक है, सो दिस इज द सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप लोग जो है, इसमें आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि इस रिएक्शन में डाई इथाइल कीटोन, एसिटोफिनोन जैसे कंपाउंड्स को नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, और ये हमारा जो यहाँ पर एडक्ट बनता है वो उसमें स्टेबल नहीं बनता। मतलब अगर यहाँ पर हमें कोई भी कीटोन भी यूज़ करना है तो वो हम यहाँ पर एक सिंपल कीटोन जिसके साथ ओनली 1 C एटम जुड़े होंगे उसी को ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और इन रिएक्शंस को जो प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे इन कंपाउंड्स के साथ यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ कोई दूसरे कंपाउंड्स मिक्स हुए हों तो हम इन कंपाउंड्स का पहले ये वाला यहाँ पर अडक्ट बना लेते हैं और बाद में इस अडक्ट को डीकम्पोज करवाकर दोबारा से इस कंपाउंड को वहाँ से हम लोग इसके साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डीकम्पोजिशन हो सकती है। उसके लिए हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे यहाँ पर HCl को, जो इसे यहाँ पर डीकम्पोज करवा देगा और दोबारा से हमारा C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगा और साथ में NaCl बना देगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकल आएगा। तो ये सभी कुछ ईजिली रिमूव किया जा सकता है। तो हमारा मेन कंपाउंड यहाँ पर दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा और आप इसकी कोई भी एग्जांपल बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो ये इस रिएक्शन का यूज़ है, एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड एग्जांपल, जो आप लोगों ने अल्कोहल्स के चैप्टर में भी ऑलरेडी रीड की हुई है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो नाउ द रिएक्शन इज रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। इसके साथ मान लीजिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में अल्कोहल्स के चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम इसे दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस C के साथ जुड़ेगा ये हमारा यहाँ पर R ग्रुप। ठीक है, तो इस C के साथ जुड़ गया R, बाकी दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज़ है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgX। ठीक है, तो इसमें हम बाद में ऐड करते हैं यहाँ पर H पॉजिटिव, यानी कि इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये इसे रिमूव कर कर यहाँ पर B लगा देगा OH। तो ऐसे हमारी अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई भी और एल्डिहाइड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी और एल्डिहाइड है, फिर से इस C के साथ जुड़ेगा ये वाला हमारा ग्रुप R। ठीक है, और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन और ऊपर ऑक्सीजन के साथ फिर से MgX, और फिर से हम सेम स्टेप करवाएंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये फिर से इसे रिप्लेस कर देगा बाय द OH। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से बन जाएगी एक सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेम अगली एग्जांपल आएगी, अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कोई भी कीटोन्स को यूज़ कर लेते हैं, तो फिर से इस C के साथ ये वाली R जुड़ेगी। ठीक है, तो ये सभी ग्रुप्स ऐसे ही रहेंगे और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgX। इसकी फिर से हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये MgX को फिर से H के साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस बार हमें यहाँ पर मिलेगी 3rd डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनकी जर्नल इक्वेशंस बता दी हैं, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों को खुद बनाकर देखनी है, तो इसी के साथ आपकी ये सभी रिएक्शंस हो जाएंगी। आपको कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है, याद रखना है, अगर हमें चाहिए प्राइमरी अल्कोहल तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी चाहिए तो कोई भी एल्डिहाइड, और अगर हमें चाहिए 3rd डिग्री तो हम यूज़ करेंगे कीटोन्स को। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं। इसके बाद है हमारी 4th रिएक्शन, दैट इज़ द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल्स को ऐड किया जाए इनटू द कार्बोनाइल ग्रुप तो इसके साथ क्या बनेगा, तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स होते हैं रेक्ट ओनली। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है एल्डिहाइड्स की रिएक्शन ईजिली होती है, कीटोन्स की रिएक्शन के बारे में हम इसके बाद में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होगी विद अल्कोहल्स, तो क्या रिएक्शन होगी ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज अवर एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने ऐड कर दी यहाँ से अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से R-O इस C के साथ अटैच होगा। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो ये था हमारा, ये ऑलरेडी कंपाउंड था, C के साथ जुड़ गया OR- और ये जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया ऊपर। इसमें हम ऐड करते हैं ड्राई HCl। ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड हेमी एस्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एस्टल्स, यानी कि यहाँ पर हाफ एस्टल है ये। ठीक है, इसकी आगे फिर से रिएक्शन हो जाएगी विद अल्कोहल जो हमने ऐड की थी ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर
अब ये अल्कोहल यहाँ पर क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को भी R' के साथ चेंज करवा देगी, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स द कंप्लीट एस्टल, यानी कि एस्टल्स बन जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द एस्टल्स। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से बन जाएंगे एस्टल्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो इसमें भी हमें यहाँ पर ड्राई HCl यूज़ करना है, और यहाँ से जो H2O बाहर आएगा, क्योंकि R' यहाँ पर लग गया था, तो यहाँ से होगा -H2O। तो ड्राई HCl जो यूज़ किया गया है, इसका यहाँ पर रीज़न क्या है कि ये वाटर को यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है और इस जो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, और प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो हम इन एस्टल्स को भी डिकम्पोज करवा सकते हैं। तो एस्टल्स को हम क्या बोल सकते हैं, डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स। दीज आर द जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है, जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स। जेम मीन्स के सेम C एटम पर, अल्कोक्सी मीन्स 2 अल्कोक्सी ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हैं, सो जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स। तो एस्टल्स को भी डिकम्पोज करवाकर दोबारा से हम एल्डिहाइड कीटोन्स को बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें आप लोगों को इसकी हमें यहाँ पर करवा देनी है वाटर के साथ रिएक्शन, या फिर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड, तो आपको दोबारा से अपना एल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाएगा। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इनकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, जो एक यहाँ पर अलग बनेगा सेक्शन, जिसमें कि हम रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को इससे अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को ज़रूर करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के आपको मिल जाएंगे लिंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।